हाई स्कूल इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम आते ही रघुवंशपुरम सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज का नजारा देखते ही बन रहा था। आखिरकार बच्चों ने हाई स्कूल इंटर की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश की टॉप 10 सूची में अपना नाम दर्ज कराया है। ऐसे में विद्यालय प्रबंधन सहित पूरा स्टाफ खुशी से झूम उठा। टॉप करने वाले छात्रों में इंटर बोर्ड परीक्षा में प्रियांशु उपाध्याय ने यूपी में 97% अंकों के साथ 500 में 485 अंक अर्जित कर तीसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को दिया। प्रियांशु ने बताया कि उनकी सफलता में विद्यालय से मिली निःशुल्क कोचिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं सुबह 4:30 से 5 के बीच में उठ जाता था। फिर अपने एक्सरसाइज वगैरह करके थोड़ा बहुत अध्ययन करके नहा धो के अपना स्कूल आता था, एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करता था। फिर पूरा दिन क्लास अटेंड होने के बाद फिर शाम को भी हमारी एक एक्स्ट्रा क्लास होती थी। फिर उसके बाद घर जाके फ्रेश होके अगर टाइम कभी हुआ अगर तो थोड़ा बहुत खेलने चले जाते थे और फिर उसके बाद आके अपना अध्ययन करते थे। टाइम शाम को पढ़ने का कोई फिक्स नहीं होता था, जब तक मन होता था हम तब तक पढ़ाई करते रहते थे। ये टाइम नहीं देखते थे कि इतना बज गया है क्या कुछ। कभी कभी 2-2, 3-3 बजे रात भी हो जाती थी, तो फिर उस टाइम पे सुबह नहीं उठे हैं। बट जब तक मन हुआ है सर तब तक पढ़ाई किया है सर। और जब मन नहीं होता था तो ऐसा नहीं है कि बुक ओपन करके रख के केवल बैठे रहे हों, अध्ययन तब नहीं किया है जब हमें नहीं लगा कि हम आज नहीं पढ़ सकते। ऑनलाइन वगैरह तो बेसिकली कभी ज़रूरत ज़्यादा पड़ी नहीं है, लेकिन कभी अगर पड़ी हुई है तो मैथ्स के कोई टॉपिक वगैरह, स्पेशल कोई टॉपिक वगैरह या फिजिक्स के कोई टॉपिक वगैरह पढ़ने में कभी यूज़ किया है। और वैसे तो टीचर्स ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है, मैनेजर सर ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है हम लोगों को कि कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है इधर उधर से पढ़ने की, और ना ही हमने कोचिंग कभी पढ़ा है। एक्स्ट्रा क्लासेस ही होती थी पर्याप्त। तो वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा में यूपी में संयुक्त रूप से चौथा स्थान हासिल करने वाले विक्रम सिंह और निखिल तिवारी ने 484 अंक अर्जित किए। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को दिया। उन्होंने बताया कि भोर से ही पढ़ाई का सिलसिला चलता था। सेल्फ स्टडी से लेकर खेल कूद और व्यायाम उनकी दिनचर्या में शामिल रहा है। शिक्षा के लिए विद्यालय के अध्यापकों ने कड़ी मेहनत की है। मैंने उत्तर प्रदेश की वरीयता सूची में चौथा स्थान हासिल किया है, 96.8% लाकर। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने अध्यापकों और अपने अभिभावकों को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं का सपोर्ट रहा जिस वजह से मुझे चौथा स्थान प्राप्त हुआ। मैं सुबह करीब 5 बजे के आसपास उठता था। फिर एक्सरसाइज और नाश्ता वगैरह करने के बाद करीब 7:30 के आसपास स्कूल आता था। फिर शाम की एक्स्ट्रा क्लास पढ़ के फिर वापस घर जाता था। फिर उसके बाद घर में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर स्कूल में जो काम वाम दिया गया वो उसको किया। फिर सेल्फ स्टडी करते थे। यही रूटीन रहा। जैसे सब्जेक्ट में कोई टॉपिक या कोई चैप्टर कम समझ में आया उसको हमने ऑनलाइन में देखा। बाकी ज़्यादातर स्कूल में विधिवत समझा दिया जाता था, कोई टॉपिक छूट नहीं पाता। 484 अंकों के साथ संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर काबिज विक्रम सिंह ने बताया कि पहले वह 10 किलोमीटर की साइकिल चलाकर आते थे, फिर बस से आना विद्यालय शुरू हुआ तो इसका बड़ा असर भी देखने को मिला। एसबीएम के आचार्यों और प्रबंधक ने हमें पढ़ाई के लिए बड़ी मेहनत की। यही कारण है कि आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। मैंने यूपी बोर्ड लिस्ट में चौथा स्थान प्राप्त किया है। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजन, भैया और अपनी बहनों को देना चाहता हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठ जाता था, क्योंकि हम अपने गांव से आते थे, इसलिए वहाँ दूर पड़ता था। तो उठकर और एक्सरसाइज करके तैयार होकर पहले साइकिल से आते थे 10 किलोमीटर, उसके बाद स्कूल वाहन जाता था, वहाँ से आते थे और एक्स्ट्रा क्लास भी ज्वाइन करते थे। और अवकाश के बाद एक्स्ट्रा क्लास पढ़ने के बाद फिर जाते थे, अपनी साइकिल से घर जाते थे और थोड़ा फ्रेश होकर फिर पढ़ते थे। विद्यालय हम हाई स्कूल तक तो गांव में पढ़े थे और उसके बाद 11 से यहाँ पर आए थे। हमें इस विद्यालय ने बहुत सपोर्ट किया है। हाई स्कूल में उतना कोरोना की वजह से उतना अच्छे परसेंटेज नहीं आए थे, लेकिन जब से यहाँ पर आए गुरुजनों ने हमारा फुल सपोर्ट किया, प्रबंधक सर ने भी हमारा फुल सपोर्ट किया और इसी सपोर्ट की वजह से आज हम इस स्थान पर पहुँचे। ऑनलाइन क्लास तो हमने नहीं पढ़ी है, जितना हमारे टीचर गाइडलाइन करते थे उतना ही हम पढ़ते थे। और हमारे भैया थे सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए थे, तो उनकी किताबें हम पढ़ते थे। यूपी बोर्ड की पढ़ते थे और सीबीएसई बोर्ड की किताबों का भी बहुत हमें लाभ मिला है।
प्रदेश की वरीयता सूची में 8वें स्थान पर 480 अंकों के साथ काबिज राघवेंद्र सिंह ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता को दिया। उन्होंने बताया कि विद्यालय के निःशुल्क कोचिंग के माध्यम से विषय को समझने में बड़ी आसानी हुई। सर, मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है। मैं सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज रघुवंशपुरम में पढ़ता हूँ। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों और अपने माता पिता को देना चाहता हूँ और अपनी सफलता का एक और श्रेय अपनी बहनों को भी देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा अपने से आगे होने का सुझाव दिया। जी, पढ़ाई हमने अच्छी तरीके से की और ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हमने कुछ टॉपिक पढ़े हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो नहीं आया करते हैं, तो उनको हमने ऑनलाइन से पढ़ा और स्कूल में विषयाचार्यों द्वारा हमको सभी टॉपिक्स के बारे में अच्छा ज्ञान दिया गया। बीते दिनों एक निजी विद्यालय की जिला स्तरीय शैक्षिक प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान लाने वाले सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज के हाई स्कूल के छात्र अविरल सिंह ने विद्यालय के शैक्षिक स्तर को शानदार बताया। उन्होंने कहा, विद्यालय के अध्यापक और प्रबंधक विद्यालय में घर जैसे माहौल में निःशुल्क अतिरिक्त क्लास देते हैं। ऐसे में विद्यालय के सभी छात्रों को इसका बड़ा लाभ मिलता है। मेरे विजय सर ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं जयपुरिया का एंट्रेंस एग्ज़ाम दूं, ताकि ये मेरे लिए अच्छा हो और मैं इस उपलब्धि के लिए मैं अपने माता पिता और मेरे सभी गुरुजनों का धन्यवाद देता हूँ। तो वहीं शहजादपुर खागा स्थित सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज की छात्राओं ने हाई स्कूल परीक्षा में जबरदस्त प्रदर्शन किया। यहां से अध्ययन करने वाली छात्रा दिव्यांशी अवस्थी ने प्रदेश सूची में 6वां और आयशा सिंह ने 7वां स्थान हासिल किया। उल्लेखनीय है कि सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज रघुवंशपुरम और खागा से 19 छात्र छात्राओं ने अलग अलग वरीयता सूची में जगह बनाई है, जो विद्यालय अध्यापकों और प्रबंधन तंत्र के लिए बेहद ही गर्व का विषय है। सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज के छात्रों की सफलता से गदगद प्रबंधक राकेश त्रिवेदी की खुशी देखते ही बन रही थी। उन्होंने सफलता का श्रेय माता पिता, अध्यापक और बच्चों को दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने जिला प्रशासन और शिक्षा से जुड़े अधिकारियों को भी इस सफलता का श्रेय दिया। प्रबंधक ने अभिभावकों को विशेष धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने अध्यापकों को पूरा सहयोग किया, जिसके लिए आज ये सारे बच्चे प्रदेश पर अपना अपना नाम रोशन कर पाए हैं। राकेश त्रिवेदी ने विद्यालय की सफलता में जिले के सभी लोगों को शामिल करते हुए उनके प्रति आभार जताया। अविरल नामक विद्यार्थी ने उस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन किया। उसके परिश्रम को और उसके माता पिता के त्याग को मैं प्रणाम करता हूं और उसकी अंतर्मन से प्रशंसा करता हूं। जहां तक बालक को तराशने की बात है, तो रघुवंशपुरम एक जुनूनी विद्यालय है। बच्चों को तराशना यहाँ के अध्यापकों में एक जुनून है। यह तो एक नमूना है, आपको जानकारी नहीं होगी। विगत वर्ष बीचयू के एंट्रेंस एग्जाम में ऑल ओवर इंडिया के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें यहाँ के छात्र ने 2nd रैंक प्राप्त की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी हमारे बच्चे का 4था स्थान था। हम केवल अंकों पर जोर नहीं देते, हमारा जोर उसका जो कौशल है उसको विकसित करने पर है। उसमें जो टैलेंट है उसको किस एंगल से डेवलप किया जा सकता है। ये बहुत कुछ पेरेंट्स के सपोर्ट पर भी डिपेंड करता है। पेरेंट्स का सपोर्ट जिस कैटेगरी का होगा, प्रयास भी उसी के अनुरूप मिलता है। हम निःशुल्क सुबह शाम बच्चों को प्रमुख विषयों की कोचिंग देते हैं, जिसमें पेरेंट्स का एक भी पैसा खर्च नहीं होता। यदि किसी का राइटिंग अच्छा नहीं है, उसके लिए 1 महीने का स्पेशल कोर्स चलाया जाता है, जिसको हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास बोलते हैं, MIC। जिससे उसको जो आता है, उसको जो ज्ञान है, उसको कैसे अच्छे लेख में प्रस्तुत कर सके। चारों तरफ पूरा दिमाग रहता है कि इसको कैसे
दक्ष करना है, कैसे इसको अच्छा बनाना है। आपको ये भी गर्व के साथ बताना चाहूंगा कि यहाँ का कोई भी अध्यापक एक भी बच्चे को स्वतः स्वप्रेरणा से न तो कोचिंग पढ़ाता है, और यदि कोई बच्चा उनके पास कोचिंग पढ़ने पहुंचता है तो उससे वो यही प्रश्न करता है कि हमसे स्कूल में क्या कमी रह गई जो तुम्हें हमारे घर आना पड़ा। ये उनका त्याग है, इसलिए मैं समस्त गुरुजनों का विशेष रूप से आभारी हूँ। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा प्रयास करके बच्चों के शैक्षणिक विकास की यात्रा में मैं भी एक गिलहरी प्रयास में लगा हूँ। धन्यवाद। फतेहपुर से डेली इंसाइडर के लिए आशीष सिंह की रिपोर्ट। चाहे जिंदगी की गाड़ी हो या फिर आपको आपके डेस्टिनेशन तक ले जाने वाली गाड़ी, वो स्मूथली आपको आपके लक्ष्य तक तभी पहुंचाएगी जब फिट होगी। और फतेहपुर में आपकी गाड़ी को फिट और फाइन रखने के लिए आपकी सेवा में हाजिर है नौवा बाग स्थित आकांक्षा टीवीएस परिसर में श्यामा मोटर्स, जो कि एक मल्टी ब्रांड सर्विस कंपनी के साथ माई टीवीएस का अधिकृत सर्विस स्टेशन भी है। यहाँ पर आपको मिलेगी सभी प्रकार की कारों की सर्विस, वॉशिंग, एक्सीडेंटल रिपेयर के लिए सुसज्जित बॉडी शॉप, पेंट बूथ, एसी गैस रिकवरी, अलाइनमेंट, बैलेंसिंग सहित अन्य गुणवत्तापूर्ण सेवाएं। श्यामा मोटर्स का जनरल इंश्योरेंस की 23 कंपनियों के साथ कैशलेस टाई अप भी है। यही वजह है कि यहाँ आपको इंश्योरेंस क्लेम भी आसानी से मिल जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9151715344 8948501000 पर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।